हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। तो आप लोगों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टीचर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैंने पोस्ट किया था कि एस के झा से सर से मिलेंगे और हम लोको पायलट पर पूरी जानकारी करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने जितनी कमेंट की थी, मैंने कमेंट एक पेज पे लिख लिए हैं। एक एक करके हम सारी कमेंट का सर से सवाल करेंगे और सर अपना अच्छे से अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा अच्छे से आपको समझाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन ये करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर देना। आपके जो भी यार दोस्त हों, मतलब पढ़ने वाले लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं। और हाँ, DRDO की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको पता लग चुका होगा। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा आखिरी में भी कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में उसके जो बेल आइकन है घंटी, उसको ऑल पर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो बनाएंगे विदिन सेकंड में हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले हम सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर ने थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए सर कुछ कहना चाहें। के चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों तक शिक्षा की अलग जगाने में बहुत बड़ा योगदान इस चैनल के माध्यम से निभा पा रहे हैं। और ऐसे ही आप आगे बढ़िए, यही दुआ करते हैं। तो हम ज़्यादा समय आप लोगों से मतलब नहीं लेंगे। और क्वेश्चन को आपके हमने क्या एक पेज पे लिख दिया। ज़्यादा क्वेश्चन थे तो मैंने सारे लिख लिए और एक एक करके हम सारे कर। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि जब आप स्किप करोगे पूरी को देख नहीं तो आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे ये बता दो वो बता दो। पहले वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा सर से रहेगा कि ALP या टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, वैकेंसी का जो शेड्यूल है वो है 2014 में वैकेंसी आई थी, फिर 2018 में वैकेंसी आई। आप समझ सकते हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2 साल पे वैकेंसियाँ आती थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में 4-4 साल पे चुनावी वैकेंसी हो गया। मतलब चुनावी, जिस साल चुनाव होना है उसके 1 साल पहले वाले साल में वैकेंसी आती है। जैसे 15 में चुनाव था तो 14 में वैकेंसी आई, 19 में चुनाव था तो 18 में वैकेंसी आई, अब 24 में चुनाव है तो 23 में वैकेंसी आएगी। ये बात फिक्स है, चूँकि इस पर PMO से भी ट्वीट हो चुका है, रेल मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया है। रेल मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि हम बहुत जल्द लाखों वैकेंसी रेलवे में ला रहे हैं। 10 लाख वैकेंसी का वादा PMO इंडिया से ट्वीट हुआ है। तो वो सारी बातों को देखते हुए आगे की वैकेंसी, आगे के जो सिनेरियोज बन रहे हैं देश की राजनीति के, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको 2022 फरवरी से पहले आपको ये वैकेंसी मिल जानी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वैकेंसी का आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा। जो ज़्यादा मतलब कमेंट रहता है कि वैकेंसी कब आएगी, और कुछ लोग हैं नेगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन उनको आप इग्नोर करें, उनसे आप दूरी रहें तो बेस्ट है। अपनी तैयारी में अच्छे से लगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा सर से कि ALP या टेक्निक के लिए क्या योग्यता चाहिए, कम से कम मैक्सिमम। ALP टेक्नीशियन के लिए क्या योग्यता चाहिए, इस पर आइएगा तो ALP का अलग मामला है, टेक्नीशियन का अलग मामला है। टेक्नीशियन जो है वो +2 विथ मैथ वाले, फिजिक्स वाले भी भर सकते हैं, लेकिन बहुत कम पोस्ट के लिए है। सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 2 ग्रेड 3 वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें और भी लोग जो ITI किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन +2 विथ मैथ और फिजिक्स वाले स्पेशली इसको वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डीजल वालों के लिए लगभग ड्राइवर में सीट रहता है, टेक्नीशियन में बहुत कम सीट रहता है, और इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए डीजल लोको और इलेक्ट्रिकल लोको दोनों में सीट रहता है, और टेक्नीशियन में भी सीट रहता है। वेल्डर, वायरमैन, इन लोगों के लिए ड्राइवर मेन है, कुछ पोस्ट टेक्नीशियन के लिए रहता है, बहुत कम। तो कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिकल और फिटर के लिए लोको पायलट, ALP और टेक्नीशियन दोनों में वैकेंसियां हैं। डीजल वालों के लिए मेन ALP है, कुछ सीट टेक्नीशियन में है। वेल्डर और वायरमैन इन लोगों के लिए मेन ALP है, कुछ पोस्ट टेक्नीशियन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ALP भी है, और कुछ से थोड़ा ज़्यादा टेक्नीशियन में भी पोस्ट है। तो आप लोगों का दूसरा भी इसका आंसर मिल चुका होगा, दूसरे क्वेश्चन। और कुछ बातें जैसे डिप्लोमा वाले जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा और बीटेक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ALP में, वो टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं है। और जो लोग बीटेक किए हैं वो अगर +2 किए हैं तो 2 पोस्ट टेक्नीशियन में वो एलिजिबल हैं, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 2 और ग्रेड 3। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले जो हैं वो बच्चे ड्राइवर टेक्नीशियन दोनों में एलिजिबल हैं। डीजल, वायरमैन, वेल्डर, ये लोग MRAC, ये लोग मेनली ड्राइवर में एप्लीकेबल हैं, कुछ पोस्ट टेक्नीशियन के लिए। और +2 विथ मैथ वाले जो हैं, फिजिक्स वाले, वो केवल सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए एप्लीकेबल हैं। और जो डिप्लोमा और बीटेक किए हैं ओनली ALP के लिए एलिजिबल है। अब वो जो +2 बीटेक किए होंगे तो +2 पे किए होंगे तो +2 वाला 2 पोस्ट होगा। सर जैसे कि जो ITI कोर्स होता है 2 साल का और 1 साल का, क्या 1 साल वाले लोको पायलट बनते हैं क्या? काफ़ी लोग हाँ बनते हैं,
डीजल मैकेनिक वाले जो 1 साल वाले हैं वो लोग लोको पायलट बनते हैं, उनके लिए प्रावधान है। जो लोग मान लीजिए उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो क्या करें कि 1 साल वाला डीजल का कोर्स कर लें, और उम्र अगर कम है तो आप 2 साल वाला इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर में से कोई एक कर सकते हैं। और वेल्डर भी बहुत सारे लोग करते हैं। वेल्डर वायरमैन वालों को भी बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि उनकी वैकेंसियां हैं एएलपी टेक्नीशियन के अंदर, और बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आती है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो अभी देखोगे आप 55 नंबर, एक समय जिसको 55 नंबर था वो लोग का भी वेटिंग वाला सबका क्लियर हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। अब तो थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों ने ITI कर लिया, चूँकि आगे ग्रुप डी में ITI को अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसलिए अब भीड़ थोड़ी सी बढ़ी है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे कि जो 10th या 10th प्लस 12th के विद्यार्थी का ALP या टेक्निकल बन सकते हैं? नहीं। 10th और 12th अगर ओनली आपके पास डिग्री है, सिर्फ 10th है तो आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर 12th है तब भी नहीं कर सकते, लेकिन 12th में मैथ और फिजिक्स अगर आपका एक पेपर है तब आप 2 पोस्ट के लिए, सिंगल मेंटर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए मात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ज़्यादा कमेंट थी कि 10वीं वाले या 12वीं वाले मतलब कर सकते हैं, तो आप लोगों का अभी जवाब मिल चुका होगा, आपने अगर वीडियो पूरी देखी होगी। आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा सर से कि ALP टेक्निक की कुल पोस्ट कितनी आ सकती है इस बार? देखिए, जैसे पिछली बार 14 में लगभग 25,000 के अप्रॉक्स था, फिर 60,000 के अप्रॉक्स 18 में आया। इस बार ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे घिरती जा रही है, तो 60 से 90,000 तक पोस्ट आ सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। कुछ लोग तो 90,000 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सरकार का मामला है। वो सारा जब चीज़ें कलेक्ट होंगी तब जाके वैकेंसियाँ कितनी मिनिस्ट्री से आती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वैकेंसी जब भी आनी है बड़े पैमाने पर आनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेटिंग वैकेंसी जो है रेलवे की वो ड्राइवर टेक्नीशियन। तो आप लोगों को इसका भी पता चल चुका है कि पोस्टें कितनी आई, काफ़ी कमेंट लोग करते हैं। लेकिन अब फालतू कमेंट आप लोग मत करना, अगर आपको लगता है कुछ इस वीडियो संबंध तो ही आप लोग कमेंट करना। आगे हम क्वेश्चन सर से पूछना चाहेंगे, जो ALP और टेक्निक के लिए जो आयु सीमा होती है मैक्सिमम और मिनिमम कितनी? जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 30 साल है। 30 साल की उम्र सीमा तक जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप OBC SC ST में जो छूट है आप लोगों का, OBC को जैसे 3 साल का छूट है, उस हिसाब से जिसको जितनी की छूट है उतने की मिलेगी, और 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट। तो आप लोगों को इसका भी आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। आगे हमारा सर से एक क्वेश्चन रहेगा, ये ALP और टेक्निक में कितने CBT एग्ज़ाम होते हैं? ALP टेक्नीशियन में एक आपका CBT 1 हो जाएगा और एक CBT 2 हो जाएगा। CBT 2 लेकिन 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। CBT 1 में आपको नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें क्वालिफाई कर अगर आप कर जाइएगा, आप अगर जितने बच्चे उनको चाहिए CBT 2 के लिए उतने में अगर आप आ जाइएगा, CBT 2 दीजिएगा। CBT 2 में अगर आप टेक्निकल पेपर पास कीजिएगा, ट्रेड जिसको आप कहते हैं, तब फिर उसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट B में टेक्निकल पेपर है, उसको पास कीजिएगा तो पार्ट A से आपका मेरिट बनेगा, यानी CBT 1 क्वालिफाइंग है, फिर CBT 2 का पार्ट B ट्रेड क्वालिफाइंग है, और फिर CBT 2 का पार्ट A उससे मेरिट बनेगा। आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा सर से, ALP में साइको टेस्ट क्या होता है? काफ़ी लोग मतलब जानते नहीं, नए स्टूडेंट उनको तो पता ही नहीं लगता कि साइको टेस्ट होता ही क्या है। सर बहुत आसान है, साइको टेस्ट के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। वो घबराते भी हैं सर। ना, आपको PT देना है, मेंस देना है। अब सोचिए कि वो कैसा टेस्ट है जिसकी पढ़ाई 2 दिन की होती है, 3 दिन की होती है, या मेरे सेंटर पे 10 दिन की होती है, लेकिन बहुत लोग 2-3 दिन में भी करवा देते हैं। तो आप समझो कि वो कैसा टेस्ट है कि मात्र 10 दिन में आप उसको कर पाते हो। 10 दिन पढ़ना है और जाके एग्ज़ाम दे देना है, तो बहुत एकदम जान नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप बहुत आसानी से, मतलब आप ये समझो कि नहीं कहते हैं पत्थर चबाने के बाद हलवा खा रहे हैं, वही वाली बात। आगे हमारा सर एक क्वेश्चन रहेगा कि ALP और टेक्निक में जो कलर ब्लाइंडर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब आँखों में प्रॉब्लम होती है, चश्मा जिनके लगा हुआ है, क्या वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? नहीं, ALP में तो एकदम नहीं भर सकते हैं। ALP में आप, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वो कलर ब्लाइंड है, तो आप एक बार ज़रूर अगर ALP की तैयारी में आप अपना जी जान झोंक देना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने नज़दीकी आई हॉस्पिटल में जाके अपनी आँख की जाँच जरूर कर लें। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस अगर आप ALP टेक्नीशियन में आप एलिजिबल एकदम नहीं। और जो चश्मा वगैरह होते हैं वो क्या टेक्नीशियन में जा सकते हैं? हाँ, चश्मा में जिस कैटेगरी में अलग अलग टेक्नीशियन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ALP में तो नहीं जा सकते, उसमें 6/6 चाहिए, लेकिन टेक्नीशियन में बहुत सारे पोस्ट में अलग अलग पोस्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे अभी।
जो हमारी ALP या टेक्नीशियन में मेडिकल टेस्ट क्या होता है, ये मतलब क्या है? कुछ एक ज़्यादा नॉर्मल आंख के अलावा 6x6 आंख एएलपी के लिए होना चाहिए और टेक्नीशियन के लिए जिसका जो क्राइटेरिया है, मेनली आंख पे कंसंट्रेट करते हैं वो लोग। बाकी चीज़ों में अगर आपका मेडिकल आ भी जाता है तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हमारा रहेगा सर ALP और टेक्नीशियन के फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम जो है 10th और ITI, मतलब इसमें कुछ परसेंटेज का भी कुछ महत्व रहता है क्या कि 10वीं में हमारे इतने परसेंट हो चाहिए, ITI में इतने परसेंट हो, परसेंटेज का महत्व है? रेलवे का कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। 45% से कम अगर होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। 45% तो आजकल सबके होते हैं, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जिसके 45% भी ना आए, तो इसलिए आप टेंशन मुक्त रहिए। 45% अगर आपका है तो यू आर एलिजिबल। आगे हमारा रहेगा सर जो RRC ग्रुप डी है, जो नेक्स्ट वैकेंसी है, उसमें जो बोला गया है कि अब की बार ITI कंपलसरी करिए, क्या ये ठीक है क्या सर? देखिए, ये सही है और इसकी सूचना भी रेलवे भर्ती बोर्ड ने दे दी है। इस पर आप आवाज़ भी अब नहीं उठा पाइएगा, इसलिए आपको हर हाल में ITI जो बच्चे नहीं किए हैं, नए बच्चे हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ITI कर लेना चाहिए। अपने अगल बगल के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके आप ITI कर लीजिए। और ये बात फिक्स है कि ग्रुप डी में अब ITI अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए रेलवे ने अपना पीछा पिंड छुड़ा लिया है, पहले ही नोटिस देके क्लियर कर चुके हैं कि आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में अब ITI अनिवार्य करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों से जितने भी कमेंट थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट कमेंट थे, मैंने उनके सारे रिप्लाई आप लोगों को SK सर के द्वारा, जो कि आप लोग अच्छे से बेस्ट तरीके से आपको समझाया है। शायद है आपको इस तरीके से अभी तक नहीं समझाया होगा, और मैंने कम समय में, भले ही आप लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दें या नहीं, मैंने आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आएगी और 110% आएगी, और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें जैसा कि। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना है। इतना ही कहूँगा सर के लिए, सर ने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। और आप लोगों के लिए DRDO के लिए एक आप लोगों की टेस्ट सीरीज, जो कि अभी तक कहीं पर लॉन्च नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए इसी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आए, उसमें वो बिग वोस्टर आप लोग प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो। बिग वोस्टर नाम से एक ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड करके DRDO की ALP की, मतलब वहाँ पर आपको हर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और वो भी मिनिमम पैसे, मतलब कम से कम रुपए में आपको बेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगा आप लोगों से। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक और शेयर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।